तो यो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ द जेई ग्राइंड। तो गाइस, मैं वापस आ चुका हूँ अपनी न्यू वीडियो के साथ। और इस न्यू वीडियो में आज का तो टॉपिक जो है वो है कंप्यूटर साइंस का पेपर कि अब मैं कैसे प्रिपेयर कर रहा हूँ, जो आखिरी है मेरा। और अब मेरा जेई का क्या हाल है, सब रियल बताऊँगा भाई। जो चल रहा है भाई, एकदम हार्ड टाइट है, कोई बहुत से ज़्यादा टाइट है भाई। ठीक है, तो बताता हूँ। और मेरा पेपर जो है अब इसमें बता दूँ, CS का है मेरा 25 या 24 को है। हाँ 25 को है। हाँ 25 से शायद से 24 को AI वालों का है। तो एक तो कंफ्यूज जाता है AI उसमें, क्योंकि मेरे ज़्यादा दोस्त AI के ना अपना AI का बताते रहते क्लास के, मतलब स्कूल के। तो इसलिए कंफ्यूज जाता था। 25 को है भाई मेरा CS। और फिर मेरा मान लो 1 अप्रैल को मैंने एक ND का भी भर रखा है भाई। तो 1 अप्रैल के करीब शायद से वो होगा मेरा। अभी तो मेरा ND को मैं कुछ नहीं पता भाई, पेपर कैसे अटेम्प्ट करते हैं ये तक नहीं पता। मैं बस भर दिया, कोई घर होने का भर ले। और ये एक दो चीज़ और लगी मेरे को भरने के लिए कि एक तो सस्ता भी था, 100 रुपये का फॉर्म था, 100 भर लो भाई। भर लिया। फिर 1 अप्रैल को हुआ भाई मेरा है। अब जेई का सेकंड अटेम्प्ट भी है, वो होगा शायद 5 अप्रैल मान लो यार, अभी उसका तो पता नहीं मेरे को। और शायद से स्लिप भी आने वाली हो, इंटीमेशन, सिटी इंटीमेशन वाली, या आ चुकी है पता नहीं यार। मैं एक तो देख ही नहीं रहा ज़्यादा इन चीज़ों को। और फिर मैं उसके बाद एक शायद से मैं VIT का भी भरने वाला हूँ, अभी तो भरा भी नहीं यार। 30 को उसका आखिरी है डेट। पर भाई VIT का भाई बहुत कंपटीशन भाई, बहुत करना पड़ेगा भाई, क्योंकि उसमें एक 1K के अंडर रैंक है ना, शायद से मैं तभी जाऊँगा उसमें। हाँ, क्योंकि अब तुम कहोगे भाई 1000 रैंक कहाँ से लाएगा भाई, कहाँ से लाएगा? 2 लाख बच्चे तो देते ही, इस बार तो शायद 3 लाख तक दे देंगे। अब तुम लोग कहोगे 3 लाख में से 1000 रैंक कहाँ से लाएगा? तो जेई में ख़त्म है, बोर्ड्स में ख़त्म है। करना पड़ेगा यार। क्योंकि भाई अगर मान लो मेरी 1000 रैंक नहीं है, मेरी मान लो 3 लाख में से 2 लाख आई है, बता रहा हूँ एग्जाम्पल से, 2 लाख रैंक आई कोई भाई, 3 लाख ना अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे रहते हैं। जैसे जेई में होता है कि 15 लाख मतलब 13 लाख तक देते, तो 13 लाख में वैसे बच्चे रहते भाई, तो कम पढ़ते हैं ज़्यादा पढ़ते वैसे मिक्स रहते हैं। इसमें तो भाई मोस्टली ज़्यादा पढ़ने वाले रहते। तो ये स्टार्टिंग के 2-3 हज़ार बच्चे तो भाई एकदम टॉप पढ़ने वाले रहते यार। तो भाई वो तो रहता है, इससे तो हार्ड है। और क्योंकि मान लो इसमें मेरी रैंक नहीं है ना, मेरे को कम से कम 30 लाख रुपए देना पड़ेगा इसी सेम कॉलेज के लिए। और मेरी अच्छी 30 लाख तो कम बताओ भाई, 35 लाख है। रेट आई बढ़ता जा रहा है भाई। ठीक है, 35 लाख रुपए देना पड़ेगा सेम इस कॉलेज के लिए। और अगर बाई चांस मेरी 1K के अंडर आ गई रैंक, तो भाई मेरे को फिर 25 लाख से 20 लाख के बीच देना पड़ेगा, ऐसा कुछ हाल होगा है ना। तो इसलिए मेरे को करना पड़ेगा। अभी तो पेपर ही नहीं भरा, इसका भरना है यार, याद रहे बस। क्योंकि भाई अब बोर्ड्स में भी ना, मैं पता क्या, मैथ्स का पेपर था, मैथ्स का पेपर और फिज़िक्स का पेपर भाई मैं एकदम सुहा हो गया भाई एकदम। फिज़िक्स का तो भाई सबका होता है हर साल, पर मैं मैथ्स का भी हो गया। मैथ्स में मैंने गलती क्या की भाई, कि मैं ना यार, एक तो यार हर एग्ज़ाम में भाई मैं छोटी छोटी गलतियाँ करता हूँ। इस एग्ज़ाम में मैंने क्या किया भाई, मैं पढ़ा था, पता है कि हुआ क्या, 8 दिन के करीब का गैप था, जिसमें एक होली का दिन भी था। ठीक है, होली में तो भाई मैं मस्ती मस्ती में रह गया, तो मान लो एक दिन में बर्बाद किया। 7 दिन थे ना, एक दिन में जो 2 चैप्टर करता 14 हो जाते। मैं गलती की भाई, मैं स्टार्टिंग से पढ़ा, मान लो जब मैट्रिक्स, फिर डिटरमिनेंट, फिर रिलेशन फंक्शन, ऐसे करके चला है ना। गलती की भाई बहुत, सबसे बड़ी, क्योंकि मेरे ना स्टार्टिंग के चैप्टर स्ट्रॉन्ग थे। हमारे स्कूल वाले सर ने बोला था भाई स्टार्टिंग से चलते करना, ऐसे रहेगा। भाई मेरी गलती थी भाई, बहुत बड़ी गलती। ये चैप्टर्स में पहले स्ट्रॉन्ग थे, मैंने इनको स्टार्टिंग में पढ़ा, तो मैंने इनको अच्छा खासा टाइम दिया है ना। अच्छा खासा टाइम दिया भाई। मैं मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के 200 PIQ किए थे भाई बोर्ड्स के, है ना। तो मैंने इनको अच्छा खासा टाइम दिया। फिर इसका धीरे 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 करते मैं आखिरी तक जब तक आया भाई, टाइम ही नहीं बचा भाई। आखिरी के 3-4 चैप्टर भाई मैंने भगा दिए भाई, कुछ भी पढ़ा भाई भगा दिए बस। ये हाल हुआ, जो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मेरे को उल्टा चलना चाहिए था, उल्टा। क्योंकि जब मैं वीक थे तो वीक को ज़्यादा टाइम देना चाहिए था, स्ट्रॉन्ग को कम। और ये वाले तो ईजी पे आखिरी मोमेंट पे कहे जा सकते थे। गलती थी भाई, बहुत बड़ी गलती थी। इस चक्कर में मैथ्स में बेकार गया भाई बहुत ज़्यादा। ये बहुत बड़ी गलती करी यार मैथ्स। अब 75 का भाई तो हार्ड लग रहा है। कोई मेरे पे फिजिकल भी नहीं यार। CS है, CS में बचा ले भाई। और मैं CS का कैसे पढ़ रहा हूँ, अभी जेई का ही बताऊँगा कैसे करना है। कोई मैं बीच बीच में पढ़ रहा हूँ भाई जेई का। CS का जो है वो तो भाई दो, CS में तो भाई 2 ही चैनल चल रहे हैं मैंने जितना देखा टॉप पे। एक तो नितिन पालीवाल भैया भाई, टॉप नॉच भाई, क्या पढ़ाते हैं भाई। मेरे से शायद से 2 या 3 साल या 4 साल बड़े होंगे भाई, पर बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, बहुत बढ़िया भाई। और एक है कोई मैम थी यार, उनका मैं नाम मेरे को याद नहीं आया, कोई चावला करके मैम थी यार, स्वाति चावला ऐसा कुछ था नाम उनका। मैं ज़्यादा पढ़ा नहीं, मैं उनका मिड टर्म के टाइम पढ़ा था भाई। ये 2 चैनल चल रहे हैं इस टाइम। तो मैं तो प्रीफर करूँगा भाई तुम लोग इससे पढ़ लो भाई,
क्योंकि ना इनका थोड़ा भाई मेरे को बोलना ही चाहिए, पर तो बोरिंग सा लगा यार। मैम भी अच्छा पढ़ाई थी, क्वेश्चन भी अच्छे सिलेक्ट किए थे, सब बढ़िया था, पर तो बोरिंग सा लगा मेरे को। ये जो भैया थे भाई एकदम इंटरेस्ट पढ़े भाई, इनका तो भाई देखो भाई, अगर जैसे तुम्हारा सीएस का पेपर है ना भाई, इन्हीं से पढ़ना भाई। ये डेली एक वन शॉट ला रहे हर एक चैप्टर का, बहुत सही है भाई इनका। भाई सीएस ही पढ़ाते हैं मेनली। इनके भाई सब्सक्राइबर भाई 20 आया, पर भाई 20,000 सब्सक्राइबर का भी इनका कंटेंट 1 लाख वाला है कम से कम भाई। भाई एकदम बड़े भाई की तरह पढ़ाए थे भाई, मेरे को एकदम मज़ा आ गया पढ़ के। तो भाई तुम भी पढ़ना भाई। बस इनके साथ में कोई ये दिक्कत है भाई, इनका थोड़ा ना प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन में मेरे को यार वो आ रहा है, मतलब समझ नहीं आ रही मेरे को प्रोग्रामिंग इनसे इतनी। पर इन्होंने कहा है भाई कि आखिरी में 2 सेशन लाएंगे वो प्रोग्रामिंग के ही मेनली, और 2 सेशन लाएंगे आखिरी में पेपर से पहले पी वाई क्यूज़ के। तो भाई मैं कर लूँगा तो शायद तब हो जाएगा। अरे यार गाइस सॉरी, ये तो कट आ गया वीडियो में भाई, बाहर काम आ गया था तो थोड़ा यार कट आ गया, माफ़ करना। ठीक है, तो मैं क्या ही बताता भाई, ये बताता है जो भैया थे भाई एकदम मस्त पढ़ा रहे भाई, तुम इनसे पढ़ सकते हो भाई। मेरे को इनकी एक और बात अच्छी लगी भाई, ये सीएस में एकदम मतलब अच्छी खासी उस पर भाई। मैं तो ट्राई करूँगा भाई सीएस में, क्योंकि मेरे को भाई सीएससी करनी आ गई, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ना। तो इनसे कनेक्ट करूँगा लिंक्डइन वगैरह पे, वो रहा तो ठीक ठाक सीएससी में गया तो ड्रॉप वगैरह नहीं लेना पड़ा। मैं पूरा ट्राई करूँगा भाई, नहीं लूँ मैं ड्रॉप को, मेरे को ड्रॉप वगैरह का चक्कर नहीं पालना यार, सच में भाई। मेरे को एक तो यार ये पसंद नहीं है एकदम ये रैट रेस टाइप में तो एग्ज़ाम्स। मैं बस पढ़ रहा हूँ भाई, गलती भी है मेरी, क्या है जब मेरे को पसंद नहीं हुआ क्यों आ गया इस फील्ड में। पर कोई नहीं भाई, आना पड़ता है। मिडिल क्लास हुआ ही, पैशन वगैरह कुछ नहीं होता, करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो भाई इनसे पढ़ना भाई सीएस, अगर तुम्हारा सीएस का पेपर है भाई बहुत बढ़िया पढ़ाए भाई, एकदम टॉप नॉच। ठीक है, अब बता दो भाई मैं जेई का क्या हाल है। जेई में भाई एकदम बुरा ही हाल हो गया है। अभी तो भाई मैंने बीच बीच में थोड़ा बहुत पढ़ा, मैंने पढ़ा ही नहीं रहा है तो यार जेई का सच बोलना। ठीक है, एक तो मैंने जैसे कोई चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर लग रहा है कि भाई ये वाला कर लेता हूँ, ये भी नहीं कर रखा, फिर लग रहा है ये कर लेता हूँ, ये भी नहीं कर रखा, ये कर लेता हूँ। जैसे मैं पहले 3D करने लगा, फिर सोचा भाई 12th का था, अब इसको करके क्या फ़ायदा, 11th का करता हूँ। फिर मैं एनएलएम पे आया, एनएलएम पे लगा कि भाई इसको क्या करना, फिर दूसरा करता हूँ। फिर मैं एक मॉक दिया, उसमें भी लेस मार्क्स आए, फिर उसका मैं उस मॉक का वो देखने लगा, एनालिसिस गया, फिर उसका लगा भाई दूसरा देख देखते क्या उसमें अच्छा हो जाए। गलती करी भाई, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, जेई में भाई भटक कर रहा हूँ। तो भाई ये नहीं करूँगा मैं, 1-2 चैप्टर्स में भाई फिक्स करने आ रहा हूँ कि भाई ये करने आ रहा हूँ। पहले तो भाई मैं तुमको ये कहूँगा, जो तुम्हारा जैसे जिसके मान लो 50 मार्क्स से कम है ना, तो भाई वो तो जो पहले पढ़ा था उसी को अच्छे से कर ले। कोई मेरे हिसाब से तो उसका वही अच्छे से नहीं है, मेरा भी नहीं अच्छे से तो वो वाला, पर वही कर ले भाई वो बंदा जो पहले ही पढ़ा था, उससे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो सकता है मेरे हिसाब से तो। और जिसके मान लो 50 से 100 के बीच में, वो तो 1-2 चैप्टर्स और उठा सकता है और पिछला भी रिवाइज करे। और जिसके 100 से ऊपर है या 150 के बीच, उसका ठीक ठाक हाल है भाई, तो पुराने रिवाइज करे उसके, और पीवाईक्यूज़ लगा और मॉक देता रहे, उसका तो क्या ही बोलूँ भाई। उसका तो ठीक है, उसके तो अच्छी खासी परसेंटाइल हुई। ठीक है, तो अब यही है भाई। अब जेई में मैं जैसे कुछ कुछ चैप्टर करने वाला हूँ, और एडिशन, जैसे सीक्वेंस सीरीज, स्टैटिस्टिक्स का ट्राई करूँगा, और 3D ज्योमेट्री वाले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वेक्टर वगैरह को इसको अच्छे से परमानेंट ठीक कर दूँगा, इसमें मार्क्स आ ही जाए, इसमें मार्क्स ना घटे, क्योंकि शॉर्ट शॉर्ट रहता है कि आता ही आता है। और 1-2 चैप्टर ऐसे और बनाऊँगा भाई। एक और वीडियो आएगी, जैसे मेरा सीएस का पेपर आके ना, उसका जब ख़त्म हो जाएगा, सीएस जब ख़त्म हो जाएगा उसके बाद एक वीडियो और लाऊँगा उसके लिए। फिर उसके बाद फिर तो शायद पेपर ही आ जाएगा उसका। तो हाँ, उस टाइम सीएस के बाद मैं अच्छी स्ट्रैटेजी बनाऊँगा एक बढ़िया। अभी तो मैं बस पढ़ रहा हूँ, अभी तक मैंने 2 मॉक दिए बस, उसके भी एनालाइज ढंग से किया नहीं यार, दोनों में बहुत लेस मार्क्स आए। तो करना है भाई, ठीक है, देख लो यार। सीएस में तो भाई मैं कहूँगा जिसका पेपर है भाई इससे पढ़ ले, 25 को है। आज कितनी डेट है यार, डेट देख लो, 19 है भाई, 6 दिन है। 6 दिन में भैया तुम इनके वन शॉट देख सकते हो, निपटा लो भाई एक दिन में 2 तो। उसके बाद प्रैक्टिस कर लो। ये मेरे को बस इनका तो प्रोग्रामिंग में यार हो नहीं रहा, प्रोग्रामिंग क्वेश्चन एक इनकी कुछ तो है यार, क्यू एम पी ऐसे कुछ इनके वो है, इतना याद नहीं आ भाई मेरे को नाम, मैं तो भूल रहा हूँ। क्यू एम पी है ऐसे कुछ है भाई, नाम क्यू एम पी है शायद से, वो इनके एक वो आती है शायद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, इनका पीडीएफ है, कोई पेड है वो 149 का, वो भी ले सकते हो तुम लोग। भाई प्रमोशन क्यों कर रहा है इनका। मैं खुद नहीं लेगा वैसे, सच बोलूँ तो भी ले सकते हो, लेना है तो ले लो। मेरे हिसाब से तो बता तो देते भाई अच्छा है करके,
लेना तो इनके शेयर्स के लिए ले सकते हो। मैं प्रमोशन कर रहा हूँ भाई, मेरे को कौन सा पैसा दे रहे भाई। छोड़ो तो भाई, यही है अभी जो मेरा हाल जो है ये है, ठीक है। तो बाय बाय गाइस। और जो दूसरी मैम है ना भाई, इनको सारी बोल दिया भाई, ये भी बढ़िया पढ़ाती है। मैं इनसे मिड टर्म के टाइम पे पढ़ा था। इनके क्वेश्चंस के जो सिलेक्शन है ना, वो मेरे को अच्छे लगे थे उस टाइम पे। जैसे कि जो इनसे मैं पढ़ के गया था ना उस टाइम क्वेश्चंस, तो उनमें से भाई काफ़ी सारे मेरे पेपर में भी छपे थे मिड टर्म के, आ गए थे मतलब सेम टू सेम उठ के। तो हमें को लगा था ये क्वेश्चन सिलेक्शन अच्छा है इनका। एक्सपीरियंस लग रहा था भाई इन पे कि एक्सपीरियंस है इन पे। एक्सपीरियंस टीचर लग रही थी मतलब, ठीक है। ये भी पर इन पे तो एक्सपीरियंस कम है, पर पढ़ा मज़े से रहे थे एकदम, बड़े भैया की तरह, दोस्त के तरह ही कह लो। बड़े भैया लग तो ही नहीं थे ऐसे। तो दुबले पतले मजाक करूँ, ठीक है। तो यही है। तो बाय बाय गाइस। अब यही है जो है, ठीक है। बाय बाय गाइस, बाय बाय। और कौन कौन एनडीए वगैरह का पेपर भर रहा है वो भी बता सकते हो भाई। या मेरे को कोई कुछ नहीं पता है उसका, एनडीए का भाई कसम से आई। और कौन कौन सा पेपर भरोगे? मैं तो भाई वीआईटी भर रहा हूँ बस, जेई। एक एनडीए भरा, एनडीए में मेरे को पता है कुछ नहीं हो रहा, बस पेपर दे के आ जाऊँगा बस मज़े से बस। 100 रुपये का फॉर्म तो मैं भर भी दिया, और घर वालों ने भर ले तो भर दिया बस। ये मत सोचना कि भाई मैं ऑफिसर बनने वाला, ऐसे कुछ नहीं है भाई। ठीक है। तो बाय 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 गाइस, यही था। बाय बाय।